कितने भी बुरे दिन हो डरना मत। आज ये सच जान लो कि अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, सवेरे को रोक नहीं सकता। हम अक्सर तब टूट जाते हैं जब चारों तरफ से परेशानियां हमें घेर लेती हैं। कभी आर्थिक तंगी, कभी रिश्तों में मिला धोखा, कभी करियर में असफलता और कभी अपनों का साथ छूट जाना। हमें लगता है कि शायद ईश्वर हमसे रूठ गया है या हमारी किस्मत में सिर्फ दुख लिखे हैं। रात रात भर जागकर तकिए को आंसुओं से भिगोना, मन में उठने वाले हजारों सवाल कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, और वो सन्नाटा जो अंदर ही अंदर खाया जाता है। ये दर्द बहुत गहरा होता है। हम हार मानने की कगार पर पहुंच जाते हैं, हाथ पांव फूलने लगते हैं और मन कहता है कि अब बस, अब और नहीं सहा जाता। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि ये बुरा वक्त आपकी जिंदगी में आया ही क्यों है? ये बुरा वक्त आपको बर्बाद करने नहीं बल्कि आपको निखारने आया है। सच तो ये है कि जिसे हम बुरा दिन कहते हैं वो असल में ईश्वर की एक कठिन पाठशाला है। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही एक साधारण इंसान को महान बनने के लिए संघर्ष की भट्टी से गुजरना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, जो आज है वो कल नहीं होगा। अगर आज आपकी आंखों में आंसू हैं तो ये ब्रह्मांड का नियम है कि कल आपकी मुस्कुराहट भी उतनी ही गहरी होगी। डर हमें कमजोर बनाता है, जबकि धैर्य हमें वो शक्ति देता है जिससे हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। जब स्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएं, जब हर कोशिश नाकाम होने लगे, तब समाधान केवल दो ही शब्दों में छिपा है, धैर्य और कर्म। धैर्य का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है, बल्कि उस समय में खुद को शांत रखना है जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो। और कर्म का मतलब है अपनी पूरी ईमानदारी के साथ उस काम को करते रहना, चाहे परिणाम अभी दिख रहे हो या नहीं। याद रखिए, जब माली किसी पौधे को सींचता है तो फल उसी दिन नहीं आता, उसे थो के बदलने का इंतजार करना पड़ता है। आपकी मेहनत भी एक बीज की तरह है जो आज मिट्टी के नीचे दबकर संघर्ष कर रही है, लेकिन कल वही एक विशाल वृक्ष बनकर दुनिया को फल और छाया देगी। इस धैर्य और कर्म की शक्ति को समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान प्रसंग को याद करना चाहिए जहां विपरीत परिस्थितियों में भी एक भक्त ने हार नहीं मानी। ये कथा है मार्कंडेय पुराण से जुनी बालक मार्कंडेय की। ऋषि मृकंडु के पुत्र मार्कंडेय को अल्पायु होने का श्राप था। विधाता ने उनकी आयु केवल 16 वर्ष ही निश्चित की थी। जैसे जैसे मार्कंडेय बने होने लगे, उनके माता पिता के चेहरे पर उदासी छाने लगी। उन्हें पता था कि उनका पुत्र बहुत जल्द उनसे छिन जाएगा, लेकिन मार्कंडेय डरे नहीं। उन्होंने मौत को सामने देखकर भी धैर्य का दामन नहीं छोड़ा। मार्कंडेय ने अपने कर्म को चुना। उन्होंने भगवान शिव की अनन्य भाव से आराधना शुरू की। जब उनके जीवन का अंतिम दिन आया तो यमराज के दूत उन्हें लेने पहुंचे, लेकिन मार्कंडेय की तपस्या और उनके धैर्य की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि दूत उनके करीब भी नहीं जा सके। अंत में स्वयं यमराज को आना पचा। मार्कंडेय उस समय शिवलिंग से लिपटे हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे। यमराज ने जब अपना पाश फेंका तो साक्षात महादेव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने यमराज को रोक दिया और मार्कंडेय को अमरता का वरदान दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब आप मृत्यु जैसी अटल सच्चाई के सामने भी धैर्य नहीं खोते और अपना कर्म भक्ति करते रहते हैं तो स्वयं नियति को अपना फैसला बदलना पड़ता है। मार्कंडेय की कथा तो एक प्रतीक है। हमारे वास्तविक जीवन में भी यमराज रूपी कई मुसीबतें आती हैं। कभी कर्ज का बोझ हमें दबोच लेता है, कभी कोई गंभीर बीमारी शरीर को तौ देती है, तो कभी वो इंसान जिसे हमने अपनी जान से ज्यादा चाहा वही हमें बीच मझधार में छोकर चला जाता है। ऐसे समय में डरना बहुत आसान है, लेकिन डटे रहना ही असली वीरता है। विश्वास रखिए, जो ईश्वर आपको इस कठिन मोम तक लेकर आया है
उसके पास आपको यहां से बाहर निकालने का रास्ता भी तैयार है। अक्सर हम ताले को देखते रहते हैं जबकि चाबी हमारी जेब में ही होती है। वो चाबी है आपका अटूट विश्वास। इंसानी रिश्तों की सच्चाई भी अजीब है। जब आपके पास पैसा और सफलता होती है तो दुनिया आपके तलवे चाटती है, लेकिन जैसे ही बुरे दिन दस्तक देते हैं परछाएं भी साथ छोड़ देती है। ये समय उदास होने का नहीं बल्कि पहचान करने का है कि कौन वाकई आपका अपना है। जो आपके बुरे वक्त में साथ खचा है वही हीरा है, बाकी सब कांच के टुक्के हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह मत पालो, क्योंकि मोह ही दुख का कारण है। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि कर्म ही वो एकमात्र साथी है जो अंत तक आपके साथ रहेगा। सफलता की कहानियां अक्सर महलों में नहीं बल्कि उन टूटी हुई झोपड़ियों और अंधेरी रातों में लिखी जाती हैं जहां कोई देख नहीं रहा होता। सफलता का स्वाद तभी मीठा लगता है जब आपने असफलता की कौवाहट को चखा हो। अगर आज आपके पास कुछ नहीं है तो समझ लीजिए कि आपके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा आसमान बाकी है। डरो मत, क्योंकि डर आपके विवेक को मार देता है। जब मन शांत होता है तभी सही विचार जन्म लेते हैं और सही विचार ही सही कर्म की ओर ले जाते हैं। आज के इस दौर में जहां हर कोई भाग रहा है वहां धैर्य रखना सबसे बड़ी चुनौती है। लोग चाहते हैं कि आज बीज बोएं और कल फल खा लें, लेकिन प्रकृति ऐसे काम नहीं करती। ब्रह्मांड का अपना एक समय चक्र है। आपकी प्रार्थनाएं कभी बेकार नहीं जाती, वो बस सही समय का इंतजार करती हैं। कभी कभी भगवान हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वो देते हैं जिसकी हमें वाकई जरूरत होती है। इसलिए जब आपके मन मुताबिक काम न हो तो समझ लेना कि वो ईश्वर के मन मुताबिक हो रहा है और उसका फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। कर्म का फल मिलना तय है, चाहे वो आज मिले या 10 साल बाद। आपकी एक एक रात की मेहनत, आपका एक एक आंसू, आपकी वो खामोश सिसकियां ईश्वर सब देख रहा है। वह कोई क्रूर शासक नहीं है, वह तो करुणामय पिता है। वह आपको तब तक नहीं गिराएगा जब तक कि वह आपको ऊंचा उठाने के लिए तैयार न कर ले। धैर्य और कर्म केवल शब्द नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। जो इस कला को सीख गया उसे दुनिया की कोई भी ताकत झुका नहीं सकती। तो मेरे प्यारे साथियों, अपनी पीठ सीधी करो और आंखों से डर को पोंछ डालो। आज का दिन भले ही मुश्किल हो, लेकिन ये आपकी कहानी का अंत नहीं है। आप एक योद्धा हो और योद्धा मैदान छोड़कर नहीं भागते। अपनी मेहनत को अपनी इबादत बना लो। लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद करो, क्योंकि जब आप सफल हो जाओगे तो यही लोग सबसे पहले तालियां बजाने आएंगे। तब तक के लिए चुपचाप अपने काम में डूबे रहो। आपकी सफलता ही आपका शोर मचाएगी। याद रखिए, श्री कृष्ण ने भी जेल में जन्म लिया था। उनका बचपन संघर्षों में बीता, अपनों को खोया, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रही। वो मुस्कान ही उनकी असली शक्ति थी। आप भी वही मुस्कान अपने चेहरे पर लाओ। जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा है। बस अपना श्रेष्ठ कर्म करते रहो। वक्त बदलेगा, हवाएं बदलेंगी और बहुत जल्द आपका भी दिन आएगा। ये जीवन एक अवसर है, इसे डर में मत बिताओ। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आपका विश्वास ही आपका भाग्य निर्माता है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो ईश्वर भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए खुद को बताओ कि मैं मजबूत हूं, मैं काबिल हूं और मैं हर बाधा को पार कर सकता हूं। बुरा वक्त तो बस एक मेहमान है, इसे आने दो और जाने दो। आप वो समंदर हो जिसकी गहराई का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। अगर आपको आज के इस वीडियो से जरा भी हिम्मत मिली हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ, आपके भीतर भी एक मार्कंडेय छिपा है जो अपनी किस्मत को बदल सकता है, तो इस ऊर्जा को अपने तक सीमित न रखें। जीवन में कई बार हमें बस एक शब्द की जरूरत होती है जो हमें गिरने से बचा ले।
शायद आपका एक छोटा सा कदम किसी और की जिंदगी बदल दे। विश्वास रखिए, ये बुरा दौर बस एक परीक्षा है और आप इस परीक्षा में स्वर्ण की तरह चमक कर निकलेंगे। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बनाइए और फिर देखिए कैसे शांति और सफलता आपके कदम चूमती है। हम अक्सर बाहरी दुनिया में समाधान ढूंढते हैं, जबकि असली समाधान हमारे भीतर की शांति में है। अपनी शांति को कभी भंग न होने दें। आज का ये संदेश अगर आपके दिल के किसी कोने को छू गया हो, अगर आपको लगा हो कि वाकई धैर्य और कर्म ही जीवन की नैया पार लगा सकते हैं, तो अपनी इस भावना को हमारे साथ जरूर साझा करें। आपकी हिम्मत और आपका विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। कमेंट में अपनी श्रद्धा और संकल्प के साथ राधे राधे जरूर लिखें। आपका ये एक छोटा सा शब्द न केवल आपके विश्वास को पक्का करेगा, बल्कि इस पूरे परिवार में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस आध्यात्मिक और प्रेरणादायक यात्रा में हमेशा एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ सकें। इस वीडियो को उन सभी के साथ साझा करें जो इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और जिन्हें एक सहारे की तलाश है। आप कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे, जय श्री कृष्ण।